वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन में हमने अभी तक के 180 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर लिए हैं। आज जो हम देखने वाले हैं अगले 10 क्वेश्चन जो कि 181 से लेके 190 तक के क्वेश्चंस पीआर यादव की बुक से होंगे। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 181 के साथ से। It is suspected that a newborn is may be developing respiratory distress when the nurse observe। ये सस्पेक्टेड किया गया है कि एक न्यूबॉर्न है वो हो सकता है कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए। तो नर्स को क्या ऑब्जर्व करेगी? नर्स जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगी? तो देखिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही होना चाहिए। ए में लिखा है रेस्पिरेशन ऑफ 40 बीट पर मिनट, फ्लैरिंग नेयर्स, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन एंड एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस क्या है दोस्तों? एक्रोसाइनोसिस का मतलब है जो एक्सट्रीमिटीज है उनका साइनोसिस हो जाना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो जाएगा वो क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बात की थी कि जो करेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंट साइन जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का वो दोस्तों होता है फ्लेयरिंग नेयर्स। फ्लेयरिंग नेयर्स इसमें क्या होता है दोस्तों? जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो जो नोस्ट्रिल्स होती है ना, अपने नाक के जो छिद्र होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। मतलब जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो नाक से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो नोस्ट्रिल्स जो है वो बहुत चौड़े हो जाते हैं, उसी को फ्लेयरिंग नेयर्स बोलते हैं। तो जो ये क्या है, एक प्रकार का सिग्निफिकेंट साइन है किसका? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। तो अगर न्यूबॉर्न में सस्पेक्टेड है कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो नर्स को जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगी? नर्स ऑब्जर्व करेगी फ्लेयरिंग नेयर्स, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट सिम्टम है किसका? सिग्निफिकेंट साइन है किसका? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। इसलिए सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन ऑल द प्लेसेस मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट। ये जो साइनोसिस है, साइनोसिस जो है, साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोजा। साइनोसिस क्या है दोस्तों? ब्लूइश मतलब नीला नीला, डिस्कलरेशन नीला कलर, डिस्कलरेशन नीला डिस्कलरेशन ऑफ, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड स्किन, ये कहलाता है साइनोसिस दोस्तों। ठीक है, तो साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल द प्लेसेस मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सब में साइनोसिस, एक बच्चे के साइनोसिस देख सकते हैं, एक को छोड़ के। इनमें से कौन सा नहीं है? स्क्लेरा, टंग, नेल बेड्स एंड लिप्स। तो दोस्तों साइनोसिस जो है वो साइनोसिस को क्या कर सकते हैं? साइनोसिस जो है वो है दोस्तों, वो जहाँ वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पे एपिडर्मिस जो होती है वो थिन होती है। जो एपिडर्मिस जो स्किन लेयर जो होती है अपनी बिल्कुल थिन होती है, और जो सब एपिडर्मल जो वेसल्स होती है वो अबेंडेंट हो, एकदम उभरी हुई दिखाई दो, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे। तो वहाँ पे अपन साइनोसिस देख सकते हैं। जहाँ की स्किन की लेयर जो है एपिडर्मिस वो बहुत पतली हो तो वहाँ पे अपन को साइनोसिस दिखाई देता है। तो जैसे टंग में भी होता है, नेल बेड्स में भी होता है और लिप्स में भी ये सब देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसमें नहीं इंक्लूड है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है आई में जो होता है स्क्लेरा, स्क्लेरा में अपन साइनोसिस ऑब्जर्व नहीं करेंगे चाइल्ड में। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो है आंसर ए।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जो कोर्टिकोइड्स का एंटीनेटल, यानी कि एंटीनेटल का मतलब है जो पीरियड है एंटीनेटल का, प्रेगनेंसी का पीरियड जो है वो एंटीनेटल का पीरियड है। एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा इंडिकेशन है, यानी कि कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन प्रेगनेंसी के दौरान ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एडमिनिस्टर करेंगे। क्यों करेंगे, मतलब कहने का मतलब है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्यों करेंगे, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंडिकेशन वो है जिसके लिए अपन एंटीनेटल या प्रेगनेंसी के दौरान क्या करेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, प्रीटर्म लेबर के लिए एंड प्री एक्लम्प्सिया के लिए। तो दोस्तों ये अलग अलग कंडीशंस हैं जो ओबीजी में अपन को देखने को मिलेंगी, इसमें अपन डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो प्री टर्म जो लेबर है उसके लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दिया जाता है दोस्तों। प्री टर्म लेबर के लिए क्या दिया जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दिया जाता है। तो क्या होता है प्री टर्म लेबर में, क्या होगा, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं। लंग क्या है, मैच्योर नहीं होंगे, और लंग मैच्योर नहीं होंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस रहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा है लंग मैच्योर नहीं है तो डेक्सोमेथासोन अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे। लंग मैच्योर क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा था जो सरफेक्टेंट है वो उसको, जो सरफेक्टेंट जहाँ से सिक्रेट होता है वो सिक्रेट करने वाली जो सेल्स थी न्यूमोसाइट टाइप बी, टाइप 2 जो सेल थी, न्यूमोसाइट्स टाइप 2 जो सेल थी वो सिक्रेट नहीं करेंगे सरफेक्टेंट को। इस वजह से लंग मैच्योर नहीं होंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए प्रीटर्म लेबर के लिए अपन एंटीनेटल क्या करेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि डेक्सामेथासोन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है डेक्सामेथासोन का। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन उसमें एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो लंग है उसकी मेजोरिटी बन जाए। क्योंकि ये डेक्सामेथासोन क्या करेगा, ये जो सरफेक्टेंट होता है लेसिथिन है, ठीक है, लेसिथिन सरफेक्टेंट एक प्रकार का, उसको बढ़ाएगा, उससे क्या है लंग का मेचोरेशन बढ़ेगा। इसलिए जो इंडिकेशन है, सही इंडिकेशन जो है वो है प्रीटर्म लेबर। सही आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, इन प्रीमेच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न। प्रीटर्म लेबर में कौन सी नीचे दी गई मेडिसिन है जो यूजफुल है न्यूबॉर्न के लिए। तो अभी अपन ने देखा था वो है डेक्सामेथासोन, ये एक प्रकार का कोर्टिकोइड्स है। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन क्या है अपन देंगे, इससे क्या होगा, डेक्सामेथासोन क्या करेगा, सरफेक्टेंट जो है लेसिथिन, एक सरफेक्टेंट है लेसिथिन, उसको सिक्रेट करेगा जिससे लंग की मैच्योरिटी होगी। तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, ए मदर इन प्रीटर्म लेबर रिसीव्स इंजेक्शन बीटामेथासोन 12 mg। द एक्शन ऑफ ड्रग, डेक्सामेथासोन भी बोलो बीटामेथासोन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक्शन क्या होगा इस ड्रग का, इम्प्रूव फीटल वेलबींग, प्रमोट फीटल लंग मैच्योरिटी, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन। तो हम जानते हैं दोस्तों, अभी अपन ने डिस्कस किया है कि ये क्या करता है, लंग मैच्योरिटी को प्रमोट करता है। लंग मैच्योरिटी को प्रमोट कैसे करता है, सरफेक्टेंट सिक्रेट करवा के। सरफेक्टेंट का क्या नाम है, लेसिथिन। लेसिथिन बीटामेथासोन सिक्रेट करवाता है जिसकी वजह से फीटल जो लंग मैच्योरिटी है वो होती है। तो इसलिए अगर एक मदर में बीटामेथासोन 12 mg दिया गया है तो उसका एक्शन होगा कि वो क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा फीटल लंग मैच्योरिटी को। इसलिए सही आंसर है वो है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रोंकोग्राम एक्सरे इज सीन इन केस ऑफ। कौन से केस में एयर ब्रोंकोग्राम जो एक्सरे है वो सीन होता है। तो दोस्तों ये है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस में अपन को एयर ब्रोंकोग्राम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्रोंकाई है उसमें एयर भर जाती है, उसमें क्या हो जाता है, एयर फिल्ड ब्रोंकाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए
वो ब्लैक ब्लैक सा उसमें दिखाई देता है एक्सरे में, तो इसलिए वो क्या है, वो किस में दिखाई देता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर किसी किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो उसकी ब्रोंकाई जो है उसमें एयर भरी हुई होगी, ब्लैक टाइप में दिखाई देगा स्पॉट सा। ठीक है, तो सही आंसर है वो है आंसर बी। ए न्यू बोर्न सफर्ड बाई साइनोसिस, एक बच्चा है जिसको साइनोसिस हुआ है। साइनोसिस अपन ने अभी देखा है कि क्या है साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ठीक है, नर्सेस विल असेस O2, O2 असेस करना है, साइनोसिस हुआ है। नर्सेस विल असेस O2 डिफिशियंसी बाई साइन एंड सिम्टम। अगर साइनोसिस हुआ है तो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी असेस कर रही है नर्स, तो कौन सा साइन सिम्टम देखेगी। ठीक है, तो हार्ट रेट, कलर ऑफ बॉडी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एंड ऑल ऑफ अबो। तो ये सारे जो साइन है, साइन सिम्टम है, वो क्या है, साइनोसिस के लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी के साइन सिम्टम है कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कलर जो है ब्लूइश हो जाएगा साइनोसिस में, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी भी होगी। इसलिए सभी जो है ऊपर वाले सभी ऑप्शंस हैं, विकल्प जो हैं सारे ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न में क्योज, ऑक्सीजन की कमी न्यूबॉर्न में क्या कारण करेगी, एस्फाइक्सिया, डिस्फाइक्सिया, डिस्पेप्सिया एंड एसाइनोसिस। एसाइनोसिस का मतलब साइनोसिस का नहीं होना, लैक ऑफ साइनोसिस, लैक ऑफ साइनोसिस, एसाइनोसिस। डिस्पेप्सिया मतलब प्यास नहीं लगना, डिस्फेजिया मतलब निगलने में डिफ़िकल्टी होना। ठीक है, एस्पाइजिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे टर्म पकड़ लेंगे अपन। एस्पाइजिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एस्पाइजिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एस्पाइजिया। इसलिए सही आंसर वो है आंसर ए। इन केस न्यूबॉर्न शोज साइन ऑफ एस्पाइक्सिया एट बर्थ, एक केस में एक न्यूबॉर्न है उसको एस्पाइक्सिया के साइन वो शो कर रहा है, नर्स शुड इमीडिएटली, तो नर्स को क्या करेगी, एस्पाइक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, वो साइन शो कर रहा है बच्चा, हमें लग रहा है कि बच्चे में एस्पाइक्सिया हुआ है। तो एस्पाइक्सिया के साइन कौन कौन से हैं, हार्ट रेट बढ़ जाना, स्किन का कलर ब्लूइश हो जाना, ठीक है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होना, तो ये एस्पाइक्सिया के साइन है। तो एक बच्चा है, एक केस है जिसमें वो एस्पाइक्सिया हो रहा है बर्थ के टाइम, तो नर्स को क्या करेगी, इमीडिएटली नर्स क्या करेगी, स्टार्ट ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन स्टार्ट करेगी, ठीक है, या क्या करेगी, क्लियर द एयरवे, एयरवे क्लियर करेगी। नेक्स्ट क्या करेगी, स्टिमुलेट कराइंग, चिल्लाना शुरू कर देगी, स्टिमुलेट करेगी कि बच्चा चिल्लाए, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगी, इन्फॉर्म द डॉक्टर, क्या डॉक्टर इन्फॉर्म करेगी। तो इमीडिएटली क्या करेगी नर्स, एयरवे क्लियर करेगी, क्योंकि हो सकता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसको एस्पाइक्सिया हो रहा हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो, इसलिए सबसे पहले क्या करेगी वो, जो एयरवे है पेटेंट करेगी, उसको ओपन कर देगी। तो एयरवे में अगर कोई सेक्रेशंस है उसको वो क्या करेगी, सक्शन करेगी, इसलिए क्लियर एयरवे इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड, nurse would expect to find in a newborn with birth asphyxia is, बर्थ एक्सपेक्सिया हुआ है न्यूबॉर्न में, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या ढूंढने का एक्सपेक्ट करेगी, ठीक है, तो हाइपर ऑक्सीमिया, एक्सपेक्सिया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो हाइपर ऑक्सीमिया कैसे होगा दोस्तों, हाइपर ऑक्सीमिया का मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाना, तो एस्पेक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का कम होना, कमी होना, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, एसिडोसिस, हाइपर कैपनिया, कैपनिया का मतलब है CO2 बढ़ जाना, ठीक है, हाइपोकैपनिया मतलब CO2 कम हो जाना। तो CO2 कम कैसी होगी दोस्तों, CO2 कम, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो CO2 कम कैसी होगी, CO2 तो बढ़ेगी, ठीक है, कीटोसिस, कीटोसिस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों, वो जाएगा एसिडोसिस, और एसिडोसिस में भी दोस्तों जो जाएगा वो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों एसिडोसिस क्यों हुआ दोस्तों यहाँ पे,
थोड़ा सा समझने की बात है। वैसे आपने जो है एबीजी पढ़ा होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस पढ़ा होगा, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि एसिडोसिस क्यों होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। एसिडोसिस क्यों होगा दोस्तों? एस्फैक्सिया की कंडीशन हो रही है। एस्फैक्सिया की कंडीशन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी लंग्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी। अब O2 नहीं है तो CO2 बढ़ेगी। CO2 बढ़ेगी तो जब CO2 बढ़ता है दोस्तों बॉडी में, जब CO2 बढ़ता है तो pH गिर जाती है। pH क्या हो जाती है? गिर जाती है। pH गिरने का मतलब है सेवन जो है, सेवन से इधर की साइड, मतलब बिलो आएगी, सेवन से बिलो आएगी, बिलो आएगी, सेवन से बिलो आएगी, pH घटेगी, CO2 बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एसिडोसिस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? एसिडोसिस कहलाएगी दोस्तों। तो इसलिए एसिडोसिस कहलाएगी क्योंकि जो लंग में जो पानी होता है H2O, लंग में पानी होता है। लंग में पानी का मतलब ऐसा नहीं कि लंग पानी से भरा हुआ होता है, जो बॉडी में जो पानी होता है, सॉरी, बॉडी में जो पानी होता है और लंग में जो CO2 होती है, CO2 और पानी मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं? कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो एसिडोसिस हो जाएगा इस कंडीशन में। वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? एसिडोसिस हो जाएगा। H2CO3 ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है दोस्तों। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड बना लेगा, तो इसलिए एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर है, वो है आंसर बी। आंसर बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों याद रखना, जब ऑक्सीजन की कमी होती है लंग्स में तो CO2 बढ़ जाती है, CO2 बढ़ जाती है तो pH गिर जाती है। CO2 और pH का आपस में व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, एडवर्स वो है रिलेशनशिप। इसलिए जैसे CO2 1/pH, मतलब इसका उल्टा है। अगर CO2 बढ़ेगी pH घटेगी, pH बढ़ेगी CO2 घटेगी, तो ये इनका रिलेशन है। तो अगर CO2 बढ़ती है तो CO2 और पानी है बॉडी में, पानी और CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो क्या है? ये एसिडोसिस है कंडीशन, एसिडोसिस। तो इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर बी। तो ये हो गया आपका आज के सेशन के 10 क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से विद रैशनल आपको समझ में आया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।